अब लिखिए सेकेंडरी मिनरल। सेकेंडरी मिनरल, द्वितीय खनिज। द्वितीय खनिज, क्लियर। तो प्राथमिक खनिजों के अपक्षय के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? द्वितीय खनिजों का। लिखिए इसमें प्राथमिक खनिजों के अपक्षय के द्वारा ही द्वितीय खनिजों का निर्माण होता है, क्लियर। प्राथमिक खनिजों के अपक्षय के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? द्वितीय खनिजों का। लिखिए यहां तक। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए सेकेंडरी मिनरल्स आर मिनरल्स formed by secondary minerals are minerals formed by chemical displacement of primary mineral, displacement of primary mineral। वही सेम चीज है हिंदी और इंग्लिश में, आई बात समझ में? वही सेम चीज है हिंदी और इंग्लिश में, वहां भी यही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अपक्षय। और यहां पे किसका यूज किया अपन ने? डिस्प्लेसमेंट का, क्लियर। वही सेम चीज है, प्राथमिक खनिजों के अपक्षय के द्वारा ही द्वितीय खनिजों का निर्माण होता है। और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सेकेंडरी मिनरल्स आर मिनरल फॉर्म्ड बाय केमिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्राइमरी मिनरल, क्लियर। अब बात करते हैं इसकी साइज की। तो उसकी साइज क्या थी? प्राथमिक मिनरल्स की साइज क्या थी? प्राइमरी मिनरल्स की मोर देन 0.002 मिली माइक्रोन या 2 माइक्रोन। इसकी साइज क्या होगी? लेस देन 2 माइक्रोन या 0.002 मिली माइक्रोन, क्लियर। लिखिए लिखिए इसके कणों का आकार 2 माइक्रोन या 0.002 मिली माइक्रोन से कम होता है, क्लियर। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए द पार्टिकल साइज ऑफ प्राइमरी मिनरल इज लेस देन 0.002 मिली माइक्रोन या 2 माइक्रोन। लिखिए दी पार्टिकल साइज ऑफ सेकेंडरी मिनरल is less than 2 माइक्रोन और 0.002 मिली माइक्रोन, क्लियर। लिखिए यहां तक। फिर बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की।
तो इनके एग्जाम्पल में है जिप्सम पायराइट एपेटाइट ईलाइट, ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी मिनरल के एग्जाम्पल है। आप यहां तक लिखिए, फिर मैं एग्जाम्पल लिखाता हूं। लिख लिया? अब एग्जाम्पल में लिखिए, पायराइट्स, एपेटाइट, केओलिनाइट, ईलाइट, क्योलिनाइट, ईलाइट, हेमेटाइट, आदि, ये सारे के सारे क्या हैं, सेकेंडरी मिनरल के एग्जाम्पल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस आपके मिनरल टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी जो मिनरल है, प्राथमिक जो खनिज है, उनका निर्माण किससे होता है, मैग्मा से। किसके द्वारा, लार्वा के द्वारा। किसके द्वारा, लार्वा के द्वारा। और उन्हीं प्राइमरी मिनरल में चेंजेस के कारण किसका निर्माण होता है, सेकेंडरी मिनरल का। क्लियर? आए यहां तक समझ में? हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर मिनरल का प्रकार। लिख लिया? आगे चलिए। लिखिए सेकेंड, on the basis of chemical composition, रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। संगठन के आधार पर। क्लियर? अब इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो नेचर के अंदर धातु के रूप में पाए जाते हैं, एक स्पेशल तत्व के रूप में पाए जाते हैं, कुछ ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, कुछ ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, कुछ कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर? कुछ माइका के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें आपकी सफेद माइका, काली माइका। आए यहां तक समझ में? तो आगे लिखिए आप, पानी। पहला लिखिए तत्व, इसमें लिखिए कुछ खनिज प्रकृति में तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। कुछ खनिज प्रकृति में तत्वों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे हीरा, गंधक, हीरा, गंधक आदि। कुछ खनिज प्रकृति में तत्वों के रूप में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायमंड और गंधक, हीरा और गंधक। क्लियर? अब उसके बाद हम बात करेंगे कुछ तत्व क्या होते हैं, ऑक्साइड के रूप में कहां पाए जाते हैं, नेचर के अंदर। लिख लिया यहां तक? अब आगे लिखिए।
ऑक्साइड। इसके अंदर लिखिए कुछ तत्व प्रकृति में ऑक्साइड्स के रूप में पाए जाते हैं। कुछ तत्व प्रकृति में ऑक्साइड्स के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर? तो वो कौन कौन से हैं? आपका है क्वार्ट्ज, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट आदि। नोट कीजिए यहां तक। लिख लिया? उसके बाद में लिखिए कार्बोनेट्स। कार्बोनेट समूह। थर्ड नंबर पे है आपका कार्बोनेट्स। कार्बोनेट। तो इसमें लिखिए कुछ खनिज प्रकृति में कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं। कुछ खनिज प्रकृति में कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं, जैसे आपके कैल्साइट और डोलोमाइट। एग्जाम्पल लिखिए। कैल्साइट, डोलोमाइट, साइडेसाइट आदि। ये ऐसे खनिज हैं जो प्रकृति में किसके रूप में पाए जाते हैं? कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए यहां तक आप। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पर फेल्सपार की। किसकी? फेल्सपार की। तो फेल्सपार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऑर्थोक्लेज, एक होता है आपका ऑर्थोक्लेज और एक होता है प्लेजियोलेज। पहला कौन सा होता है? ऑर्थोक्लेज और दूसरा होता है प्लेजियोक्लेज। आपका जो ऑर्थोक्लेज होता है वो नेचुरली कैसा होता है? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और सॉइल के अंदर क्या करता है? पोटेशियम की जो क्वांटिटी है, पोटेशियम की जो मात्रा है, उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। आई बात समझ में? क्या करता है? इंक्रीज करता है। और मोस्टली किसके अंदर पाया जाता है? आपकी ब्लैक सॉइल्स के अंदर क्या पाया जाता है? फेल्सपार पाया जाता है। क्लियर? क्या पाया जाता है? ऑर्थोक्लेज, फेल्सपार पाया जाता है। तो लिखिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर फेल्सपार। फोर्थ नंबर पे लिखिए आपका फेल्सपार। अब इसको दो भागों में और डिवाइड किया है। पहला लिखिए ऑर्थोक्लेज, फेल्सपार। ऑर्थोक्लेज, फेल्सपार। लिखिए इसके अंदर यह अम्लीय प्रकृति का होता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके बाद में लिखिए यह मृदा में
पोटेशियम तत्व की उपलब्धता कराता है। क्लियर। और लास्ट में क्या बोला था आपको कि यह काली मृदाओं में, काली चिकनी मृदाओं में अधिक पाया जाता है। लिखिए, यह काली चिकनी मृदाओं में अधिक पाया जाता है। क्लियर, नोट कर लीजिए। आपको जो भी डाउट्स होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए, नहीं कि नाइस, गुड। क्लियर। जिनको जो प्रॉब्लम है, जिनको जो डाउट्स हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, मैं रीड आउट करके आपको क्या करता हूं, रिप्लाई करता हूं। लिख लिया यहां तक। अब बात करेंगे किसकी, फ्लेजियोक्लेज। फ्लेजियोक्लेज फेल्सपार की। लिख लिया। फ्लेजियोक्लेज फेल्सपार। फ्लेजियोक्लेज फेल्सपार। तो फ्लेजियोक्लेज जो फेल्सपार है, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आता है आपका कैल्शियम, सोडियम, सोडा लाइम। ये सारे के सारे जो फेल्सपार है वो किसके अंदर आते हैं, फ्लेजियोक्लेज फेल्सपार के अंदर। लिखिए, कैल्शियम, सोडियम, सोडा लाइम, फेल्सपार आदि। अब आपको पता हो, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे अगर सॉइल के अंदर होते हैं तो ये किसको डिनोट करते हैं, किसको डिनोट करते हैं, क्षारीयता को। किसको, क्षारीयता को। तो आपका जो था पहले वाला जो था कौन सा, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार, वो किसको डिनोट कर रहा था, अम्लीयता को, एसिडिटी को। आई बात समझ में। और कैल्शियम और सोडियम किसको करते हैं, क्षारीयता को। आई बात समझ में। ठीक है, इसी के साथ आपके अभी 2 और बच रहे हैं शायद। हाँ, माइका और बच रहा है आपका। क्या बच रहा है, माइका। यहां तक लिखिए। लिख लिया, आगे लिखिए, माइका। क्या लिखोगे, माइका। कौन से नंबर का है, आपके शायद 5th नंबर का है। क्या है, 5th नंबर का, माइका। तो मैं आपको बता दूं, ये पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन और मैग्नीज एवं लिथियम के क्या होते हैं, हाइड्रेट होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रेट होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रेट होते हैं। तो लिखिए इसमें, ये पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन तथा लिथियम के क्या, ये पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन तथा लिथियम आदि के हाइड्रेट, आदि के
आदि के हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं। हाइड्रेट एल्यूमिनियम आर्थ्रोसिलिकेट होते हैं, ऑर्थ्रोसिलिकेट्स होते हैं। सिलिकेट्स होते हैं। क्लियर। अब इस माइका को आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, मस्कोवाइट और वायोवाइट। मस्कोवाइट जो होती है आपकी होती है सफेद माइका, और मायोवाइट जो होती है, बायोवाइट जो होती है वो होती है आपकी काली मृदा। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए आप। ये पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन तथा लिथियम के हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं। आए यहां तक समझ में? ये नोट आउट कीजिए आप। एग्जाम्पल लिखिए इसके। मस्कोवाइट जिसे क्या कहते हैं, सफेद माइका, और सेकेंड बायोवाइट जिसे कहते हैं काली माइका। क्लियर? लिखिए यहां तक। एक लास्ट और बच रहा है आपका एपेटाइट। एपेटाइट क्या होता है? क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं जो सॉइल के अंदर क्या करते हैं, फॉस्फेट की मात्रा को बढ़ाते हैं। लिख लिया? अब लिखिए आगे एपेटाइट। फटाफट लिख लीजिए, फिर एक बार स्पीड में क्या कर लेंगे इसका सारी क्लास का रिवीजन। लास्ट लिखिए एपेटाइट। एपेटाइट लिखिए इसमें, यह क्रिस्टलीय, यह कैल्शियम यह क्रिस्टलीय फॉस्फेट होते हैं, यह क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, यह क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं जो मृदा में फॉस्फेट की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। यह क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं जो मृदा के अंदर क्या करते हैं, फॉस्फेट की मात्रा को बढ़ाते हैं। क्लियर? इसी के साथ आपका मिनरल का जो टॉपिक था वो हुआ कंप्लीट। मिनरल की जो भी क्लास थी वो हुई कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रॉक्स, जिसमें हम रॉक्स की डेफिनेशन, रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, रॉक्स का क्लासिफिकेशन। क्लियर? आपको हल्की सी हिंट दे दूं कि रॉक्स के अंदर 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं। कितने प्रकार की? 3। पहली अग्नियस रॉक, उसके बाद में सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ये सारा का सारा हम कहां पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्लियर? धन्यवाद, थैंक यू। और आप मसाल एजुकेशन पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार जुड़े रहिए। आपके जितने भी मिलने वाले हैं मित्रगण हैं, जितने भी आपके छोटे भाई बड़े भाई हैं, उनको आप ये चीजें शेयर कीजिए। क्लियर? आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप ये सारी की सारी चीजें जो आपके मन में डाउट्स हैं वो शेयर कीजिए। थैंक यू।